स्टूडेंट एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का टॉपिक, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, इसकी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है। तो जैव विविधता क्या है? हमारे जैव मंडल जो पृथ्वी के चारों ओर है उससे लिपटा क्या है? विभिन्न गैसों का आवरण। जैव मंडल में जो चारों तरफ का जो आवरण है उसमें क्या है? विभिन्न गैसों का आवरण। तो विभिन्न गैसों का आवरण उसके द्वारा क्या होता है, जिसके कारण क्या है, पृथ्वी पर हमारा जीवन सुरक्षित है। यानी पृथ्वी पर जो प्रकृति है, मानव जीवन है, वो क्या है? सुरक्षित है। तो जैव विविधता का सामान्य अर्थ क्या हुआ कि जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ लिपटा विभिन्न गैसों का आवरण है। जैव मंडल पृथ्वी पर लिपटा विभिन्न गैसों का आवरण है। तो उसके कारण क्या है? हमारा मानव जीवन। तो प्रकृति में कौन कौन सी, पृथ्वी पर कौन कौन सी चीजें विद्यमान है? पृथ्वी पर जैविक और जैविक अजैविक दोनों प्रकार के कारक हैं। तो जैविक में आ जाएंगे हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, और अजैविक में आ जाएंगे हमारे जो पृथ्वी, जल, वायु, हवा, मृदा आदि चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है? ये क्या हो गई हमारी जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत क्या कर दिया गया? वो था हमारा एक पर्यावरण, पर्यावरण के कारक। लेकिन जैव विविधता में क्या कर दिया? इन सभी चीजों को समाहित कर दिया एक समूह में, किसी विशेष जाति विशेष एक समूह होता है। जैसे पृथ्वी पर हम एक समूह में रह रहे हैं, लेकिन समूह में क्या हो रहे हैं? विविध प्रकार के जीव जंतु, मानव जीव, विभिन्न प्रकार के क्या पाई जा रही है? जाति और प्रजाति। तो वो क्या हो गई हमारी जैव विविधता। यानी जीवों में विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। रहते तो एक समूह में, रहते तो हम एक पृथ्वी पर निवास करें, लेकिन उसमें विविधता क्या क्या है? कई जगह पेड़ पौधे हैं, कई जगह मानव जीवन, कोई और वस्तु पड़ी है, कई जल, वायु, महासागर, महाद्वीप, अलग अलग तरह की वस्तुएं या चीजें पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या है कि पृथ्वी पर विभिन्न अनगिनत जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीवों में क्या होता है? जीन, जाति व पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर काफी क्या होती है? पृथ्वी पर जैव विविधता की परिभाषा देखते हैं हम। अर्थ कि पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव। पृथ्वी पर विभिन्न अनगिनत जीव पाए जाते हैं। इन जीवों में क्या होता है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अनगिनत जीव पाए जाते हैं, जिनमें जाति, जीन, इनमें क्या होता है? जाति, जीन व पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर क्या होती है? जाति, जीन व पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर, पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर काफी भिन्नता पाई जाती है। काफी भिन्नता पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी जैव विविधता का अर्थ कि पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं? विभिन्न प्रकार के अनगिनत, यानी प्रकृति में या हमारे जो वातावरण उसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के अनगिनत जीव, जिनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो उनमें क्या? विभिन्न प्रकार की जाति, जीन, जीनों में जो हमारे आनुवांशिक लक्षण, एक जाति से एक अनेक जो प्रजनन द्वारा काफी प्रजननशील संतति जो उत्पन्न हो रही है, उनके द्वारा क्या हो रहे हैं? और पारिस्थितिक स्तर पर क्या हो रही है? काफी भिन्नता पाई जाती है। तो जैव मंडल पृथ्वी के चारों क्या है? जैव मंडल में और क्या क्या पाए जाते हैं? जैव मंडल में पृथ्वी पर लिपटा विभिन्न गैसों का आवरण है, जिसके द्वारा मानव जीवन सुरक्षित है। पृथ्वी पर जैव मंडल है। जैव मंडल में क्या पाया जाता है? पृथ्वी पर लिपटा विभिन्न गैस, विभिन्न प्रकार के गैसें पाई जाती है, जो क्या है? हमारे मानव जीवन के लिए लाभदायक है, क्योंकि उसके लिए क्या है? मानव जीवन सुरक्षित, यानी मानव जिंदा रहता है। तो आगे देखते हैं कि जैव विविधता का समूहवाची। जैव विविधता में क्या आ जाएंगे? एक समूह है। यह कौन सा शब्द हो गया? जैव विविधता।   एक समूहवाची शब्द।   एक समूहवाची शब्द  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 एक समूहवाची शब्द
जैव विविधता एक समूहवाची शब्द। अब समूहवाची शब्द कैसे, इसका अर्थ हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिसमें सृष्टि के सभी पेड़ पौधे प्राणी सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। समूह जिसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी आदि क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। समूहवाची में क्या हो गया, सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति है प्राणी आदि क्या है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया कि मरुस्थल से लेकर उष्ण कटिबंधीय वनों तक, पर्वतों से लेकर महासागरों तक, मरुस्थलों से लेकर उष्ण कटिबंधीय वनों तक और पर्वतों से लेकर महासागरों तक ये क्या हो गया हमारा एक जैव विविधता के अर्थ में देखते हैं हम पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के अनगिनत जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें जाति जीन और पारिस्थितिक तंत्र में क्या है काफी हद तक विभिन्नता के सभी चीजों में क्या दिख तो रहे एक समूह में, लेकिन उनमें क्या विभिन्नता पाई जाती है। तो जैव मंडल पर और क्या है, विभिन्न गैसों का आवरण है, विभिन्न गैसों का आवरण है तो उसके द्वारा क्या है मानव जीवन सुरक्षित है। तो ये एक क्या है समूहवाची शब्द हो गया। तो समूहवाची किस प्रकार हो गया कि इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी आदि सम्मिलित होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है, उष्ण कटिबंधीय वन भी आते हैं जिसमें सभी प्रकार के वन आ गए, पर्वतों से लेकर महासागरों तक, ये सभी चीजें क्या हो रही है हमारी जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। अब देखते हैं कि प्रकृति में सजीवों की विभिन्न जातियां और प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रकृति पर क्या पाई जाती हैं, कुछ सजीवों की जाति, सजीवों के द्वारा क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है उनका प्रजनन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 2-3 पीढ़ी में स्थानांतरण, आगे से आगे क्या हो रहा है जनसंख्या वृद्धि, तो एक समूह से क्या हो रहा है दूसरे समूह में। इसके अंतर्गत प्रकृति में सजीवों की विभिन्न जातियां और प्रजातियां पाई जाती है। तो एक क्षेत्र विशेष में, अब इसकी मुख्यतः परिभाषा देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष में, किसी एक क्षेत्र विशेष में, किसी एक क्षेत्र विशेष में विविध प्रकार की जातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, विभिन्न प्रकार की जातियों को क्या कहते हैं जैव विविधता। किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक क्षेत्र विशेष या किसी एक समूह में क्या हो रहा है विभिन्न प्रकार की जाति और प्रजाति। तो जाति और प्रजाति में हमारे प्राकृतिक पर्यावरण भी आ गया और उसमें सामाजिक पर्यावरण भी आ गया। उस जो हमारे जो जैविक और भौगोलिक या जो जैविक और अजैविक कारक है वो भी क्या हो रहे हैं हमारे जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित हो रहे हैं। अब देखते हैं जैविक विविधता का सर्वप्रथम, अब जैविक विविधता और जैव विविधता इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये हम सामान्य तौर पर इसका अर्थ समझ चुके हैं कि जो विभिन्न गैसों का आवरण है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर, पारिस्थितिक तंत्र में क्या आ जाएंगे उत्पादक और घटक दोनों चीजें आ जाएंगी कि जैसे घास है, घास को वे खरगोश खा रहा है, खरगोश को एक कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को एक शेर खा रहा है। तो इससे क्या हो गया इसमें पारिस्थितिक तंत्र में हमारे क्या आ जाएंगे सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की चीजें आ जाएंगी। तो ये देखते हैं फिर नीचे समूहवाची शब्द में क्या आ जाएंगे जीव जंतु पेड़ पौधे प्राणी, जो उनके क्या हो गए विभिन्न प्रकार की जातियां। किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की जातियों का समूह ही क्या है एक जैव विविधता। अब देखते हैं जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जैव विविधता, जैविक विविधता पहले देखते हैं, पहले जैव विविधता नहीं था जैविक विविधता। तो जैविक विविधता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, और जैव विविधता परिभाषा समान है लेकिन थोड़ा नाम में डिफरेंस है, एक संक्षिप्त रूप में आ गया एक विस्तृत रूप में आ गया। तो संक्षिप्त रूप में देखते हैं जैविक विविधता का सर्वप्रथम नॉर्स व मेंस ने
1909 में 1909 में नॉर्स व मेंस ने क्या किया था, इसको प्रयुक्त किया था, जैविक विविधता शब्द को। फिर देखते हैं जैव विविधता किसने दिया, पुनः इस शब्द को डब्ल्यू.जी. रोजन ने इसे कौन सी सन में सही तरीके से किया कि 1980 में। तो जैव विविधता का फिर संक्षिप्त रूप किसने दिया, डब्ल्यू.जी. रोजन ने। इसने कौन सा नाम दिया इसका, संक्षिप्त। सबसे पहले जैव विविधता का नाम 1909 में नॉर्स और मेंस ने दिया था। अब देखते हैं कि जैव विविधता पर फिर एक इसको मुख्य नाम से या इसका मुख्य आगे कैसे बढ़ाया गया जैव विविधता को। तो इसमें क्या है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, 5 जून 1992 को एक सम्मेलन हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो 5 जून 1992 में ब्राजील में के रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह अनुबंधित पार्टियों में जैव संरक्षण का प्रयोग किया गया। 5 जून 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसमें क्या किया, जैव विविधता संरक्षण पे क्या किया गया, इसका नाम दिया गया सम्मेलन में। यहाँ अनुबंधित पार्टियों में, जो अनुबंधित पार्टियां थी सम्मेलन में क्या थी, अनुबंधित पार्टियां, यानी विभिन्न प्रकार के देश सम्मिलित हुए थे। अनुबंधित पार्टियों को इन्होंने क्या किया, जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा की। जैव विविधता संरक्षण का इसमें यहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो आगे देखते हैं कि दस्तावेज में निर्धारित अनुच्छेद, अब इनके कौन कौन से अनुच्छेद है, 1 से 42 तक में क्या है, दस्तावेज के जो अनुच्छेद हैं, छेद 1 से 42 में क्या है, इनका उल्लेख मिलता है। जैव विविधता का क्या मिलता है 1 से 42 तक के अनुच्छेद में, कि इसे सुनिश्चित करने पर कि इनका कैसा उल्लेख है कि इनको जैव विविधता को क्या कर दिया, जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें इस पर विश्व के कितने देशों ने भाग लिया था, 156 देशों ने। इसमें क्या क्या थे, इस शिखर सम्मेलन में विश्व के 156 देश शामिल थे। इनके अलावा यूरोप, मिस्र, ये भी सम्मिलित थे। फिर क्या किया, भारत ने भी इतने देश शामिल हो गए, तो भारत ने भी क्या कर दिया, इस पर शिखर सम्मेलन में इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें विश्व के 156 देशों ने भाग लिया, यूरोपीय समुदाय ने हस्ताक्षर किया और भारत भी क्या किया, इसमें शामिल था। तो ये हमारा जैविक विविधता। अब देखते हैं मैं एक बार इसको फिर से कि जैविक विविधता किसमें, 1909 में नॉर्स और मेंस ने इसका जैविक विविधता का नाम दिया। अब जैविक विविधता का तो इसने इस विस्तार से नाम दे दिया, बड़ा नाम। तो लास्ट में क्या किया, डब्ल्यू.जी. रोजन ने इसको 1909 में क्या किया, फिर छोटा इसका नाम संक्षिप्त कर दिया, यानी जैव विविधता कर दिया। अब फिर क्या हुआ, ब्राजील में एक रियो डी जेनेरियो, कोई ब्राजील में क्या है, एक देश है, तो देश में क्या है, 5 जून 1992 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो रहा था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बहुत सी जो अनुबंधित पार्टियां थी, जो विभिन्न देशों के बीच में एक वार्तालाप चल रही थी, उसमें एक बड़ा सम्मेलन था। तो उसमें क्या थी, अनुबंधित पार्टियां। तो उन्होंने क्या किया, जैव विविधता को क्या नाम दिया कि इसके साथ साथ इसका क्या होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण भी होना चाहिए। फिर इसको किसमें सम्मिलित किया, दस्तावेज के अनुच्छेद 1 से 42 में उल्लेख किया कि जैव विविधता संरक्षण को क्या किया जाए, सुनिश्चित, यानी इसके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून या नियम लागू करके इसकी में प्रकृति और पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आगे देखते हैं कि विश्व के इसमें
जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसमें 156 देशों ने भाग लिया। 56 देशों में यूरोपीय देश भी थे, तो भारत ने भी क्या किया, भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता का जैसे नाम परिचय है। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वन व विकास सम्मेलन में जैव विविधता की एक परिभाषा दी। अब जैव विविधता की 1992 में ये जो सम्मेलन हुआ था उसकी एक परिभाषा इसके अनुसार, रियो डी जेनेरो के अनुसार, जैव विविधता की परिभाषा रियो डी जेनेरो के अनुसार। रियो डी जेनेरो के अनुसार परिभाषा देखते हैं इसकी कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 5 जून 1992 में आयोजित, इसमें क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वन व विकास सम्मेलन में जैव विविधता की परिभाषा, वन व विकास सम्मेलन में परिभाषा दी है। वो परिभाषा देखते हैं हम क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है कि धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित, धरातल आ जाएगा, धरातलीय, महासागरीय व अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित, धरातलीय, महासागरीय और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित, उपस्थित एवं संबंधित क्षेत्रों में पाए जाने वाले एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीव व उनमें सम्मिलित पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक वनस्पति है हमारी, जीवों के बीच विविधता व पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कहते हैं, सम्मिलित विविधता व पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता का नाम दिया है। अब रियो डी जेनेरो के अनुसार जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वन व विकास सम्मेलन में एक परिभाषा दी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने रियो डी जेनेरो के वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसके अंदर, तो उसमें क्या बताया कि धरातलीय, जो धरातल पर जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जो मंडल है, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, आगे महासागरीय और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जल में जो सूक्ष्म और असूक्ष्म जो जीव पाए जाते हैं, तो जो जलीय जीव जंतु है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जल में जो शैवाल उपस्थित होते हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनमें उपस्थित जीव है, उनमें क्या है, सम्मिलित कौन सी विविधता व पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कह रहे हैं, इसने जैव विविधता का नाम दिया है। अब देखते हैं कि पृथ्वी रूपी वाष्प उपयोगी जहाज पर मनुष्य के जीवन का आधार ही क्या है। जहां पर पृथ्वी निवास कर रहा है, पृथ्वी निवास कर रहा है, तो पृथ्वी क्या होगी, एक जहाज के रूप में, तो उसके ऊपर उसका जीवन यापन कर रहा है, वही क्या होगी, हमारी जैव विविधता। अब आगे देखते हैं हम जैव विविधता के प्रकार। अब जीवों को प्रकृति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारी हो गई इसकी मुख्य रूप से परिभाषा रियो डी जेनेरो के अनुसार कि जो धरातल पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, महासागरों में अन्य जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है तथा उनमें उपस्थित जीव जंतु और उनमें सम्मिलित विविधता ही क्या है, यानी कि एक महासागर है, वही तो एक तरह से जैव विविधता हो नहीं सकती कि महासागर में क्या होगी, विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े समुदाय पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो सम्मिलित विविधता व पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कहते हैं, हम जैव विविधता का नाम दिया है। अब आगे देखते हैं इसके जैव विविधता के प्रकार। तो जीवों को हमने प्रकृति के आधार पर क्या किया है, 3 भागों में बांटा गया है। जीवों को
प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा है। अब तीन में आ जाएंगे हमारी। पहला है हमने प्रजाति, हमने क्या किया कि किसी क्षेत्र विशेष की जाति में विविधता, तो उसके अंतर्गत हमारे कौन सी आ जाएगी, प्रजाति विशेष। अब प्रजाति से हम क्या करें कि प्रजाति में जो एक प्रजनन क्षमता पाई जाती है उसके अनुसार क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रजनन। तो प्रजननशील संतति हमें प्राप्त हो रही है, अनेक प्रकार की संतानें प्राप्त हो रही हैं। तो दूसरा हो गया हमारा आनुवांशिक। पहला हो गया हमारा प्रजाति विविधता, दूसरा है हमारा आनुवांशिक, और तीसरा फिर उससे उसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, एक प्रजाति और उसके आनुवांशिकता द्वारा क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें क्या हो रही है, विभिन्न प्रकार के उत्पादक और घटक उत्पादित हो रहे हैं। तो जीवों को प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा है। तीन भागों के अंतर्गत जो पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है, आवश्यक है। पृथ्वी पर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। अब प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा है जीवों को। तो जैव विविधता तीन प्रकार की कौन कौन सी हो गई, पहली है हमारी जातीय जैव विविधता, दूसरी है आनुवांशिक जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता, और तीसरा है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। तो जीवों को तीन प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। तो पहला हम देखते हैं जातीय विविधता किसे कहते हैं। जातीय विविधता के अनुसार हमारे समान जीवों का वह समूह है जो आपस में क्या करता है, मुक्त रूप से एक स्वतंत्र रूप में प्रजनन करके क्या करता है, एक प्रजननशील संतति की प्राप्ति करता है। तो वो क्या होगी हमारी जातीय विविधता। जातीय विविधता में क्या है, किसी जाति विशेष के अनुसार जो हमारी प्रजनन, जो आपस में जो समूह है उनमें क्या है, एक प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता के अंतर्गत क्या होता है, उसमें नए प्रजननशील संतति का निर्माण होता है। तो वो क्या आ गई हमारी जाति समूह के विशेष में। आगे इसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय विशेष में मिलने वाली विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या का विवरण क्या कहलाता है, जातीय जैव विविधता। अगली है हमारी आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता के अंतर्गत एक प्रजाति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। एक प्रजाति में, इसमें क्या हो गया, एक प्रजाति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। तो इनके आधार पर किसी प्रजाति विशेष में एक समान जीन की विभिन्न पीढ़ियों में एक समान जो जीन पाए जाते हैं कोई भी जैसे जाति में, तो उनके आधार पर उनमें विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे हैं, जातियों का निर्माण हो रहा है। लास्ट है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता में क्या आ जाएंगे हमारे जैविक और अजैविक संगठक। अब जैविक और अजैविक संगठन में जैविक के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे पेड़ पौधे, प्राणी जगत, मानव जीवन, वनस्पति, ये आ जाएंगी। और अजैविक में हमारे जो पृथ्वी, जल, वायु, मृदा आदि को क्या किया गया है। तो ये क्या है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र विविधता का क्या है, अनेक जैविक और अजैविक संगठनों का योग है। किसी जैविक समुदाय में मिलने वाली पर्याप्तता व जटिलता का क्या है, आकलन और मूल्यांकन। ये हो गई हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। तो आज हम जैव विविधता की अर्थ, परिभाषा और प्रकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम ऋतुएं, जो हमारी ऋतुएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।